उम्मती के लिए, उम्मती के लिए, उम्मती के लिए, उम्मती के लिए उम्र भर। हज़रत गिरामी, हमारे इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के आखिरी मुक़र्रिर मौर्रिख़ इस्लाम हज़रत मौलाना कफ़ील अशरफ साहब लखनवी दाम बरकातुल आलिया तशरीफ़ रखते हैं। मैं उन्हें ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बस इस शेर के साथ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे बुजुर्गों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे बुजुर्गों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं हजरत को बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ, हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम लोगों को मुस्तफीज़ फरमाएं। हजरत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ऐज़न व क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। व क़ाल अल्लाहु तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनून इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहु मुस्लिम। ऐज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु। रवाहु निसाई। व अन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ह। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआनि फ़इन्नहु कलामुल्लाह। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआनि अक़वामा। व अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे इश्क़ व मस्ती में
वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमा, कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमान। कुरान अर्श मुअल्ला से नाजिल होने वाली 104 किताब। कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमा, वो कुरान के जिसको रब्बुल जलाल ने आज से 1458 साल पहले कौनैन के आका इमामुल अंबिया, शाफ़िए रोज़े जज़ा, रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर 17 अगस्त सन 610 ईस्वी को, बरवायत दीगर 18 अगस्त सन 610 ईस्वी को, जिसकी सबसे पहली आयत शरीफा गारे हिरा में तशरीफ फरमा कौनैन के आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुई। कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमान, वो कुरान के जिसको रब्बुल जलाल ने 22 साल 5 महीने 14 दिन में नाजिल फरमाया। वो कुरान कि जिसकी हिफाजत का वादा खुद रब्बुल जलाल ने खुद कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही इस कुरान को नाजिल किया, हमने 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 इस कुरान को नाजिल किया। मैंने 3 मरतबा हमने कहा, ये हमारे आपके ज़ाती अल्फाज नहीं है, ये रब्बुल जलाल के मुक़द्दस अल्फाज हैं। इन्ना हमने, नहनु हमने, नज़्ज़लना हमने। बेशक कुरान की कैसी अज़ीमुश्शान हिफाजत और सियानत का वादा रब्बुल जलाल का है। वी हैव सेंड डाउन द मैसेज, वी हैव, हमने नाज़िल किया, वी हैव सेंड डाउन द मैसेज, वी विल एश्योरली गार्ड इट, और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। खाली एक मुल्क हिंदुस्तान में आज पूरी दुनिया में हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम एट करंटली देयर आर 199 कंट्रीज इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट एट करंटली। दुनिया में 199 से जायद बल्कि 213 से जायद मुल्कों की बात नहीं कर रहा हूं, खाली अपने मुल्क हिंदुस्तान जिसको रब्बुल जलाल ने दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क बनाया है, 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ हमारा मुल्क हिंदुस्तान, और सिर्फ एक मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह ने कुरान मजीद के कमोबेश 98 लाख हाफिज कुरान पैदा फरमा दिया। आप लोग भी सुभान अल्लाह कहिए अजमत कुरान पर। सबसे बड़ा मोजिज़ा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 4 मोजिज़ात सुबह क़यामत तक बाकी रहेंगे, और नबी का तो एक एक अमल शरीफ मोजिज़ा है। ये जलसा जो हो रहा है सरजमीन माहुल में, ये भी मोजिज़ाते रसूल में से एक मोजिज़ा है। बताओ, जिस रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका 1498 साल पहले शहर मक्का मुअज़्ज़मा में सूक़ुल लैल नामी मुक़द्दस गली में हुई, 1498 साल के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी से जलसा मुनक़्क़िद हुआ सरज़मीन माहुल में। तो बताओ, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है कि नहीं है? मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, नबी का आना मोजिज़ा है, नबी का जाना मोजिज़ा है, नबी का ज़माना मोजिज़ा है, नबी का खाना मोजिज़ा है, नबी का मुस्कुराना मोजिज़ा है। और माह रबीउल अव्वल में जलसा मुनक़्क़िद कर रहे हैं। माह रबीउल अव्वल बरकत का महीना, बहार का महीना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका मौसम बहार में हुई। 2 और जलील क़द्र रसूल हुए जिनकी पैदाइश मुबारका मौसम बहार में हुई थी। मैं अर्ज़ कर दूँ, सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत जनाब यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, हमारे आका तो इस्लाम की पहली बहार बन कर के आए थे। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे चंद कलिमात तबर्रुकन तयम्मुनन बरकतन फ़ज़ाइल रबीउल अव्वल में समाअत फरमा लीजिए। शान रसूल में सुभान अल्लाह ज़रूर कहिएगा। रबीउल रहमत का महीना रबीउल अव्वल, रहमत का महीना रबीउल अव्वल, बरकत का महीना रबीउल अव्वल, बरकत का महीना रबीउल अव्वल, आमद जिब्रील का महीना रबीउल अव्वल। पहली मर्तबा बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिब्रील अमीन ने हाजिरी दी तो रबीउल अव्वल का मुबारक महीना था। और पहली मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा वुजू फरमाया, वो भी रबीउल अव्वल का महीना था। और बारगाह रब्बानी में जब कौनैन के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में पहली मर्तबा सजदा किया तो वो भी बाकायदा रबीउल अव्वल का महीना था। आमद जिब्रील का
महीना रबीउल अव्वल, सुभान अल्लाह। वुजू का महीना रबीउल अव्वल, नमाज का महीना रबीउल अव्वल, वुजू का महीना रबीउल अव्वल, नमाज का महीना रबीउल अव्वल। और मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं हिजरत रसूल का महीना रबीउल अव्वल, मदीना मुनव्वरा पहुंचने का महीना सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल, महीना मदीना मुनव्वरा पहुंचने का महीना रबीउल अव्वल, और मदीना मुनव्वरा से जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचना रबीउल अव्वल। जन्नतुल फिरदौस पे पहुंचने का अमल शरीफ भी बाकायदा वफात हजरत आयात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब हुई? रबीउल अव्वल में। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं तो रबीउल अव्वल तो अपनी तमाम तरीन बरकतों के साथ फिर से हाजिर मौजूद है। सरजमीन माहुल में एक बाबरकत महीने में जलसे का इनेकाद हुआ। हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम और मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम अजीज़म मोहम्मद असद आज़मी, अजीज़म मोहम्मद असद आज़मी मियाँ सल्लल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला ने इस अज़ीमुश्शान तारीख़ साज बारौनक़ बाबरकत इजलास की दावत बहुत ही पुरखुलूस अंदाज में पेश फरमाई। और दौरान सफ़र, चूँकि मेरे लिए ये पहला सफ़र था इस इलाक़े में आने के लिए और ये इस ख़ित्ते में पहली मरतबा हाज़िरी हुई, और वैसे मऊ, खैराबाद, आज़मगढ़, पूरा मारूफ जितने भी उस इलाक़े में हैं सब कहीं हाज़िरी हुई। बहुक्म इलाही मर्ज़ी मौला अज़्हा मौला, अल्लाह को जब मर्ज़ी, अल्लाह को जब मंजूर होता तभी हाज़िरी होती है। तो अज़ीज़ मोहम्मद असद मियाँ सल्लल्लाहु पूरे रास्ते भर हमारी रहबरी और रहनुमाई, यहाँ तक कि राइट टर्न और लेफ़्ट टर्न बाकायदा बताते रहे, और यहाँ तक के आने में अल्लाह का शुक्र है कोई दुश्वारी नहीं हुई। आप तमामी हज़रात की अल्लाह ताला हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। नौजवानाने मिल्लत का ये ख़ास तौर पर कारनामा है दीनी इजलास का मुनक़िद करना। मैं दौरान सफ़र अपने अहबाब से अर्ज़ कर रहा था, मोबाइल की दुनिया से बच्चों को निकाल करके लाना, व्हाट्सअप की दुनिया से, सोशल मीडिया की दुनिया से, मैच से, बाकायदा ड्रामों को छुड़वा के जलसे में लाना, यह अल्लाह ही का फ़ज़्ल व करम है। बेशक मदीने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है, वरना आज के इस दौर में कौन दीनी जलसे में इतनी देर तक के हाज़िरी देता है। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, अल्लाह ताला सभी हज़रात की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज दे। जनाब मोहम्मद अकरम साहब, जनाब मोहम्मद अकरम साहब, जनाब मोहम्मद नसीम हाशमी साहब, जनाब नसीम हाशमी साहब, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने आज की इस इजलास की बाकायदा ज़िम्मेदारी का फ़रीज़ा अंजाम दिया, जनाब सुलेमान हाशमी साहब, बहुत सारे हज़रात, मौलाना मोहम्मद नसीम साहब बाद इशा से इस वक्त तक फ़रीज़ा निज़ामत बहुत ही मुनफरिद अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह हमसे क़ब्ल हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब दामत बरकातहुम ने नहायत सैर हासिल किताब व सुन्नत की रोशनी में ख़िताब फरमाया। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को और उनके बयानात को कबूल फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का मुबारक महीना अभी भी रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है। आज का नौजवान नहीं जानता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका से पहले अरब के क्या हालात। नबी से पहले ज़मीन पे जुल्म व सितम का दौरा, खाना काबा का नंगा तवाफ, शराब नोशी, सूद खोरी, अपनी वालिदा के साथ निकाह करने का अमल, बाप की छोड़ी हुई सौतेली माँ से निकाह तक के शादी कर ली जाती थी। अपनी बेटी, अपनी दुलारी और प्यारी बेटी, अपनी दुलारी और प्यारी बेटी को अपने हाथों से ज़मीन में जिंदा दफना दिया जाता था। अल्लाह ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बना करके इस दुनिया में जलवा अफरोज़ फरमाया। मैं अर्ज़ कर दूं, नबी आए तो बहार आई। इस्लाम की बहार नबी की आमद से हुई। नबी आए बहार आई, नबी आए करार आया। शान रसूल में सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। नबी आए बहार आई, नबी आए करार आया, नबी आए वक़ार आया, नबी आए वक़ार आया, नबी आए किरदार आया, नबी आए शार आया, नबी आए शार आया, नबी आए रफ्तार आई। इंसानियत की रफ्तार जो बिल्कुल मुर्दा हो चुकी थी, नबी की आमद से बाकायदा रूह इंसानियत के अंदर रफ्तार पैदा हो गई। नबी आए तो रफ्तार आई, नबी आए तो रफ्तार आई, नबी आए तो किरदार आया, नबी आए तो गुफ्तार आई, नबी आए मकाम आया, नबी आए निज़ाम आया, नबी आए मकाम आया, नबी आए निज़ाम आया, नबी आए एहतिशाम आया, नबी आए तो एहतिशाम आया, नबी आए तो अखलाक आया, नबी आए तो अखलाक आया, नबी आए तो पाकीज़ा सियासत आई, नबी आए तो बसीरत आई, नबी आए तो पड़ोसियों का हक मालूम हुआ, नबी आए तो अल्लाह की खालिकियत का इल्म हुआ, नबी आए तो अल्लाह की वहदानियत का इल्म हुआ, और नबी
आए तो पता चला मेरी माँ के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है, और नबी आए तो पता चला मेरे अब्बा ही बाकायदा मेरी जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। नबी आए तो दुनिया को बाकायदा इल्म शऊर का तोहफा नसीब हुआ। तो नबी की जात बेमिसाल है, नबी की सिफात बेमिसाल है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमसे कबल मुफ्ती साहब ने बयान किया था मेराज शरीफ के हवाले से। पहले आसमान पर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज शरीफ में। तिरमिज़ी शरीफ में ये बात बाकायदा मौजूद है बितरतीब। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 1,23,999 अंबिया मुरसलीन को नमाज पढ़ाने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मार्च का महीना था, मेराज कब हुई? मार्च के महीने में, अंग्रेजी सन 620 ईस्वी। आज हमारे पास सारी बातों का इल्म है। मोबाइल का एक एक ऐप हमको मालूम है, मोबाइल पे किस ऐप में कौन सा ड्रामा, कौन सा सीरियल, बाकायदा क्या प्रोग्राम कहाँ पर मिलेगा, सारी बातों का इल्म है। मार्टिन कूपर, He was the inventor of the मोबाइल, मोबाइल बनाने वाले का नाम मार्टिन कूपर। 3 अप्रैल 1973 में मोबाइल बनाया, तो हमको सारी बातों का इल्म हो गया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और 17 अगस्त सन 610 ईस्वी को कुरान मजीद की पहली आयत शरीफा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाज़िल हुई, तो हमको इल्म नहीं हुआ। आज भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हम लोगों को नहीं मालूम कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे 5 हैं, 5 में से 3 नवासों के नाम नहीं मालूम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 नवासियां, 3 नवासियों में से 2 नवासियों के नाम नहीं मालूम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 बीवी नहीं, 2 बीवी नहीं, 9 बीवी नहीं, 11 बीवियां हैं। मैं अर्ज कर दूं, पहली बीवी अम्मा बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लेकर आखिरी बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मा बीवी मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक बाकायदा अगर बच्चे आपके मदरसे में ना पढ़ें तो हमारे आपके घरों में कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जन्नती बीवियों का तज़किरा हो नहीं सकता, जिनकी शान में अल्लाह ने कुरान में फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। नबी की 4 बेटियों में से बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी की तीसरी बेटी सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, और नबी की चौथी बेटी खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तज़किरा किया नहीं किया? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 5 नवासों का हमने तज़किरा करके बच्चों को बताया नहीं बताया? बड़े नवासे हजरत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे नवासे हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे नवासे हजरत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, चौथे नवासे रसूल सैयदना हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, 5वें नवासे शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की बड़ी मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी है। आप अपने बच्चों को वहाँ भेज दीजिए, 24,000 स्टूडेंट्स हैं। देयर आर 24,000 स्टूडेंट एट देयर, 24,000 स्टूडेंट हैं वहाँ पर। उन बच्चों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम वहाँ मालूम नहीं हो पाएंगे। मैं अर्ज करूं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 1072 यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम नहीं बताए जाएंगे। ये तो आपको घर में अपने इस्लामी मुआशरा और तालीमी माहौल पैदा करना पड़ेगा कि वो नबी के जिनके सदक़े में ईमान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में कुरान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में ईमान मिला। जब तक आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे मौजू बदलेगा नहीं, फिर ये मौजू चलता जाएगा। वो नबी के जिनके सदक़े में ईमान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में कुरान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में दुकान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े नहीं, आप लोग खाली हाथ उठा रहे हैं, मुंह से सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। वो नबी के जिनके सदक़े में ईमान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में कुरान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में दुकान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े में मकान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में जुबान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े में बयान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में वालिदैन मिले, वो नबी के जिनके सदक़े में वफादार बीवी मिली, और वो नबी के जिनके सदक़े में प्यार करने वाले बच्चे मिले, उन्हीं नबी के बच्चों को उम्मत ने भुला दिया। उन्हीं अपने बच्चों की मोहब्बत में, उन्हीं नबी के जिन नबी के सदक़े में हमें बच्चे दिए गए, उन्हीं नबी के बच्चों को भुला दिया। 4 बेटियां, 3 साहबजादे, 3 जन्नती शहजादे, इनमें से 6 लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे नबूवत के सामने अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, नबी की ज़ात पर ईमान लाने वाले सहाबा कराम सबसे पहले, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात पे सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबा कराम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामात पर सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबा कराम,
हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिनकी पैदाइश 1831 में और जिनका इंतकाल हुआ 1880 में, और जिन्होंने 30 मई 1866 को शहरे देवबंद में दरख्त अनार के नीचे दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली थी। उन्होंने बाकायदा अपनी किताब में हदीस शरीफ नकल की है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, आज का नौजवान अपने जय्यद उलमाए कराम, मुहद्दिसीन, मुफ्तियान दीन, उलमाए दीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, आमिलीन, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, इन हजरात से वाक़ियत कोई रखता ही नहीं है। ना काबिर का तस्करा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैहि, कुतुब आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि, जिनका इंतकाल 1905 में हुआ, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैहि, जिनका इंतकाल 1949 में हुआ। इनका क्या कारनामा, क्या जान, व्हाट डू आई नो अबाउट देम, हमने क्या जाना उनके मुताल्लिक। हकीमुल उम्मत मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैहि, जिनकी पैदाइश 1863 में और जिनका इंतकाल हुआ, मैं अर्ज कर दूं 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात 1943 में, जिनका इंतकाल हुआ। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैहि, जिनका इंतकाल हुआ 1944 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर लविंग कंट्री, हमारे प्यारे हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैहि। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैहि, जिनका इंतकाल हुआ 1983 में। और शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि, जिनका इंतकाल हुआ शहर मदीना मुनव्वरा में 1982 में। मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि, जिनका इंतकाल हुआ 1996 में साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में। और अल्लामा अबुल मासिर हबीबुर रहमान अल आज़मी रहमतुल्लाह अलैहि, शहर मऊ, अपने जमाने का अल्लामतुद दहर फहामतुल असर, मैं अर्ज कर दूं मुफक्किर इस्लाम, जिनका इंतकाल हुआ 1992 में। हजरत आज़मी रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान आज़मी रहमतुल्लाह, नुसरतुल हदीस के मुसन्निफ, मैं अर्ज कर दूं आपसे, नुसरतुल हदीस के मुसन्निफ, मैं अर्ज कर दूं मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी रहमतुल्लाह अलैहि, अपने ज़माने के मुहद्दिस, अपने ज़माने के माहिर रिजाल, अपने ज़माने के मुअर्रिख। उनका इंतकाल 1992 में हुआ। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैहि का इंतकाल माह रमज़ान में सन 1999 में हुआ। इन हजरात के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? मुहय्यिसुन्ना आरिफ बिल्लाह मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैहि, जिनका इंतकाल 2005 में हुआ। आज का नौजवान क्या जानता है? मोबाइल के एक एक चीज़, एक एक ऐप, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, नेट, इंटरनेट, जीबी, गीगाबाइट, जीबी, 1.5 GB, गीगाबाइट, टीबी, टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, ये सारी चीज़ें मालूम है उसको। इन तमाम चीज़ों का उसको इल्म है। मौलवी को भी इल्म है। मौलवी ज़्यादा थोड़ी इल्म होगा किसी को। जिस मौलवी के सीने में कुरान मजीद के 86,700 अल्फाज का नूर हो, उसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम होगा। वो इनको भी जानता है, इनके अब्बा को भी जानता है, इनके बड़े अब्बा को भी जानता है। व्हाट्सअप किसने लॉन्च किया था? 2009 में जेएनकूम ने व्हाट्सअप बनाया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ट्विटर किसने इजाद किया था? जैक डोर्सी ने 2006 में। यूट्यूब किसने इजाद किया था? 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब आया पहली मरतबा। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के मौके पर 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब आया। 3 दोस्तों ने अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया। 3 दोस्तों ने 14 फरवरी 2005 को बाकायदा यूट्यूब लॉन्च किया। मैं अर्ज का 3 दोस्त, चाड हार्ले अमेरिका के, मुझसे छोटे ही हैं, बहुत कम सी ने, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, 1977 में उनकी पैदाइश हुई। 1977 में चाड हार्ले अमेरिका के, स्टीव चेन ताइवान के, और तीसरे दोस्त का नाम जावेद करीम जर्मनी के। इन 3 दोस्तों ने मिलकर यूट्यूब को लॉन्च किया था। अगर कोई आपसे पूछे 2 लाख के मजमे में कहिएगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन है तो यही कहिएगा। सबसे पहली मरतबा यूट्यूब पे अगर किसी की पिक्चर आई, किसी की तस्वीर आई, सबसे पहले किसी का अक्स आया, फोटोग्राफी आई, पहला वीडियो आया तो जावेद करीम का आया था। 19 सेकेंड का वो पहला वीडियो 23 अप्रैल 2005 को अमेरिका के शहर बाकायदा सैन डिएगो चिड़ियाघर गए थे वो। बाकायदा उस वीडियो का नाम ये मी एट द जू। मैं चिड़ियाघर में खड़ा हूँ। पहली मरतबा ये वीडियो बाकायदा शूट किया गया था। उस वक्त वो पहला वीडियो था। और आज बाकायदा मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज 13 अक्टूबर 2023 को माहौल के इस जलसे के वक्त तक मोबाइल पर यूट्यूब पे 80 करोड़ वीडियोज इस वक्त बाकायदा मौजूद हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मौलवी की निगाह बहुत गहरी होती है। जिन चीज़ों का आदमी समझता है अरे ये तो दाढ़ी वाले हैं, मौलाना को क्या मालूम, इनको क्या खबर, जो इनको खबर हो किसी और को खबर नहीं है।
वो आपके गुर्दे की लंबाई चौड़ाई बता देंगे कि 170 ग्राम का गुर्दा है आपका। डॉक्टर बाहर नहीं बताएगा, वो देख के बताएगा, ये जुबानी बताएंगे। आपकी बीवी का गुर्दा 155 ग्राम का, बीवी का गुर्दा कम है, कम गुर्दे पे तो इतना बोलती हैं बीवियां। अभी मैं जलसे में बयान कर रहा था, किसी ने कहा हजरत मर्द ज्यादा बोलता है कि औरत? सवाल तो ऐसे आज जुमे के बाद आया सवाल। एक मेरे पास लहरपुर, सीतापुर के पास लहरपुर है, कहेंगे हजरत ये बताइए जब मेराज शरीफ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे और जो नमाज पढ़ाई थी उस नमाज का वक्त क्या था? देख रहे हैं आप, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज शरीफ में जो नमाज पढ़ाई थी उस नमाज का वक्त क्या था? गौर फरमाइए आप। मैंने अर्ज़ किया शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 450 साल पहले मदारिज नुबुव्वा में उन्होंने लिखा वो तहज्जुद की नमाज थी। और आप जानते हो ये सवाल ही गैर माकूल है, उस ज़माने में बाकायदा घड़ियाँ हुआ नहीं करती थी, घड़ी तो बनाई है गैलीलियो ने और बाकायदा जैक डोरसी। मैं अर्ज़ करती हूँ पहली मरतबा घड़ी के अंदर जो सुई लगाई गई है 1574 में सुई आई है। उस ज़माने में सुई वाली घड़ियाँ नहीं चलती थी। आप खुद समझिए तहज्जुद का वक्त क्या होता है, तहज्जुद का वक्त क्या होता है। लखनऊ में एक साहब ने पूछा हजरत ये बताइए अल्लाह ताला ने जहन्नम किस दिन पैदा किया? जहन्नम किस दिन पैदा किया? मैंने कहा बहुत जल्दी है जाने की क्या वहां? अरे भैया जन्नत जाना है तो जन्नत के मुताल्लिक पूछो, जन्नत किस दिन अल्लाह ने पैदा की, जमीन किस दिन पैदा की, तो आपको बताया जाए कि हाँ भाई मुस्लिम शरीफ में रवायत मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, सनीचर के दिन अल्लाह ने ज़मीन पैदा फरमाई, इतवार के दिन अल्लाह ताला ने बाकायदा पहाड़ों को पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने दोशंबे के दिन, पीर के दिन, दोशंबे के दिन इन हरे भरे दरख्तों को पैदा फरमाया, मंगल वाले दिन सैयदा अम्मा बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बाकायदा गुस्ल फरमाया, और बुध वाले दिन अल्लाह ताला ने अपने नूरानी फरिश्तों को पैदा फरमाया, और जुमेरात के दिन अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा फरमाया, और जुमेराती के दिन हजरत महबूब सुब्हानी निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज में लिखा हुआ है, मलफूजात आलिया में लिखा है, जुमेरात के दिन अल्लाह ताला ने आसमान से पहली बारिश फरमाई, और जुमेराती के दिन अल्लाह ताला ने जंगल में चरने वाले जानवरों को पैदा फरमाया, और जुमे के दिन अल्लाह ताला ने, यानी आज जुमा है, आज के दिन अल्लाह ताला ने सैयदना अब्बा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असर और मगरिब की दरमियानी घड़ियों में पैदा फरमाया। सवाल ये करते थे ये बताया जाता, मगर वो क्या पूछ रहा है जहन्नम किस दिन पैदा, जहन्नम किस दिन पैदा हो। लखनऊ में एक साहब ने पूछा हजरत ये बताइए पहला चाय का होटल लखनऊ में कब खुला था? अरे हमने कहा भैया जो चाय होटल में जो हर वक्त बैठा रहता है, जो उससे जो चाय खूब पीता उससे पूछिए, आप उससे पूछिए। लेकिन कोई रियायत नहीं बरतता मेरे साथ, जिसके जो हज़रत जानशीन इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब दामत बरकातुहू, हज़रत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना सईदुर रहमान आज़मी साहब दामत बरकातुहू, नदवतुल उलमा के वाइस चांसलर प्रिंसिपल, ये सब वाकिफ़ हैं बाकायदा, और कहते नहीं ठीक है आवाम के जो सवाल आते हैं कम से कम इससे उनमें ज़ौक़ शौक़ पैदा होता है, शौक़ तहक़ीक़ पैदा होता है, तो लिहाजा इन सवालों के जवाबात पेशी कर दिया कि अरे एक साहब ने पूछा, मैं महाराष्ट्र में खिताब कर रहा था पूना के करीब कहीं हजरत ये बताइए हिंदुस्तान में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना? अपने आधार कार्ड की तारीख ना मालूम हो कि हमने कब आधार बनवाया था, अपना नहीं मालूम है। तो भी मैंने बता दिया था, हमने कहा 29 सितंबर सन 2010 को उस वक्त वज़ीर आज़म थे जनाब मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने अपने हाथों से पेश किया था। मैंने कहा रंजना सोनावाने वो पहली खातून, शी वाज द फर्स्ट लेडी इन इंडिया, हिंदुस्तान की पहली खातून है जिनको सबसे पहली मरतबा आधार कार्ड दिया गया था। 29 सितंबर 2010 को रंजना सोनावाने महाराष्ट्र की खातून थी। मैं अर्ज़ कर दूँ, बहरहाल अपने बच्चों को जब तक आप किताब की दुनिया में लेके नहीं आएंगे, इल्म की दुनिया में लेके नहीं आएंगे, उनके पास फिर वो बताइए मुल्क की कैसे खिदमत करेंगे, मिल्लत की कैसे खिदमत करेंगे, एजुकेशन कहाँ से आएगी। आज भी 100 मुसलमानों को बुला के पूछे, अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर, इंग्लैंड का कोई राइटर, ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रोफेसर या जर्मनी का कोई लेक्चरर आपसे सवाल कर बैठे कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज कौन सी तारीख में पढ़ी, डिबेट में क्या जवाब देंगे, मुनाजरे में क्या जवाब देंगे, मुज़ाकरे में क्या जवाब देंगे? वो तो आपकी टोपी, आपकी दाढ़ी से आपको बाकायदा पहचानेगा, यार मुस्लिम, यार फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार मुस्लिम एट फर्स्ट, आप पहले मुसलमान नजर आए, यू हैव गुड बियर्ड, बहुत अच्छी दाढ़ी, यू हैव गुड वेयरिंग द कैप, बहुत अच्छी आप टोपी लगाए हुए हैं। वो तो आपको बाकायदा, वो आपसे तहियात नहीं सुनेगा, वो आपसे वुजू की 18 सुन्नतें नहीं पूछेगा मौलाना, वो आपसे नमाज की 51 सुन्नतें नहीं पूछेगा। आज जुमा था, गुस्ल किया आपने, गुस्ल में 14 सुन्नतें हैं, आपसे गुस्ल की 14 सुन्नतों का सवाल नहीं करेगा, वो तो आपको तारीख में नापेगा, हिस्ट्री और इतिहास के बारे में आपसे पूछेगा कि इल्म की दुनिया में क्या मकाम है। हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया था,
आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए, नदवी हो गए, कासमी हो गए, मज़ाहिरी हो गए, मुंशी हो गए, बाकायदा मुफ्ती हो गए, मौलवी हो गए। अब तुम बाकायदा मुअर्रिख बनो, मुअर्रिख बनो, तारीखदा बनो, अपनी तारीख का इल्म हासिल करो। अगर तारीख का इल्म नहीं होगा, जिस कौम को अपनी तारीख याद नहीं रहती, तो कौम भी उस बाकायदा तारीख भी उस कौम को फरामोश कर देती है। जब अपनी तारीख याद नहीं रहेगी तो ये कौम बिल्कुल एकदम बेजिक्र हो जाएगी तारीख की दुनिया में। कितने लोग जवाब देंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा जो रुख करके नमाज पढ़ी मदीने मुनव्वरा के 11 जनवरी, सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। माहौल की सरजमीन में अगर पहली मर्तबा ये बात आ रही तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। 11 जनवरी सन 624 ईस्वी बरोज मंगल नमाज जोहर की चौथी रकात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है। मैं उसका दुआ आपसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में कब तशरीफ ले गए? मार्च के महीने में, अंग्रेजी सन 620 था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा कब पढ़ाया था? 24 सितंबर सन 622 ईस्वी। 24 सितंबर सन 622 ईस्वी से लेके आज तक कितने जुमे हुए अंदाजा कर लीजिए। अरे एक साहब ने पर्चा भेजा स्टेज पे, हजरत ये बताइए अब्बा आदम अलैहिस्सलाम ने जुमे की नमाज कितनी मरतबा पढ़ी? मैंने कहा उनकी शरीयत में जुमा फर्ज नहीं था, लेकिन फिर भी बता दिया हमको। 1000 साल की उम्र और 960 साल की उम्र, तीनों रवायतों को पेश नज़र रखते हुए हमने 1000 साल के जुमे निकाले। मैंने कहा 50,000 मरतबा जुमे की नमाज पढ़ी थी जनाब अब्बा आदम अलैहिस्सलाम ने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 500 बार नमाज जुमा में इमामत फरमाई। मैं उसका दूं आपसे, इसलिए तारीख की दुनिया में आई और अल्लाह ने सबसे पहले आपको इल्म बख्शा किताब का। कुरान पहले आया, अंग्रेजी किताब बाद में आई। कुरान पहले आया, प्रेस की इजाद बाद में हुई। कुरान पहले आया, किताबों की पब्लिशिंग और किताबों का प्रकाशन बहुत बाद में आया। कुरान आया है 1458 साल पहले और दुनिया में अंग्रेजी किताब आई है 1473 में। 1473 सन 1473 में 550 साल पहले अंग्रेजी की पहली किताब आई। विलियम कैक्सटन, मैंने 33 साल पहले उसको पढ़ा था विलियम कैक्सटन को। विलियम कैक्सटन, ही वाज द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का पहला आदमी था जिसने सबसे पहली अंग्रेजी किताब बाकायदा प्रकाशित की थी, शाया की थी। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय उस पहली किताब का नाम था, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। 1473 में बाकायदा तौर पे वो किताब शाया की गई थी। और कुरान मजीद 1458 साल पहले, 1458 साल पहले आया। तो किताब वाला कौन हुआ? आप हुए। किताब वाले आप हैं, किताब वाले आप हैं, जवाब वाले आप हैं, किताब वाले आप हैं, जवाब वाले आप हैं, खिताब वाले आप हैं, खिताब वाले आप हैं, सवाब वाले आप हैं, सवाब वाले आप हैं, और शामी कबाब वाले भी आप हैं। आपसे ज्यादा कोई खाएगा? कितने किस्म के कबाब होते हैं गौर कर लीजिए। नरगिसी कबाब, शामी कबाब, और भुटवा कबाब, और लौकी के कबाब, और गलावटी कबाब, और पतीली के कबाब, पतीले के कबाब, और लगन के कबाब, और चिमटे के कबाब, फुकनी के कबाब। आइए जनाब खाइए कबाब, बढ़ाइए शबाब। कबाबी कबाब, चटखारा जरूर चाहिए जुबान का। तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं, इल्म की तरफ कोई ख्याल नहीं हम लोगों को। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह ने फरमाया था, नबी ने इमामत फरमाई नबियों की, तो नबियों के इमाम कौन हैं? हमारे नबी हैं। इमामुल अंबिया कौन? हमारे नबी। इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी। अब जिक्र रसूल हो जाए जल्दी से, आपसे इजाज़त लूँगा इंशाअल्लाह ताला। शान रसूल में सुभान अल्लाह कह दिए, जब तक सुभान अल्लाह नहीं आएगा मौजू बदलेगा नहीं, समझ लीजिए। ये सिलसिला बयान ये चलता रहेगा, फिर समझ लीजिए आप। इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल अस्खिया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी, नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी। बरकत खाली गर्दन हिलाने से हम रुकेंगे नहीं जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहे। रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत। आप ये ना समझिए ये कुछ याद नहीं होता, ये कुछ रटावा नहीं होता, ये कुछ याद नहीं होता। ये तो मोजिज़ाते रसूल में से मोजिज़ा है। क़यामत तक के अलक़ाबात मुस्तफ़ा, क़यामत तक के अलक़ाबात मुस्तफ़ा अल्लाह बयान कराता जाएगा, बयान कराता जाएगा। हमने आयत शरीफा पढ़ी थी, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ नबी, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। हमारे नबी का जिक्र बुलंद हो गया। खाली एक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में
एक दिन की अजानों में 1,45,00,000 अजानों में 2,90,00,000 मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी ले लिया जाता है। सुभान अल्लाह के लिए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अजान में 2 मरतबा, एक मस्जिद में बाकायदा 5 वक्त की अजान हो रही है, एक मस्जिद में एक दिन में 10 मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। माहौल में कमोवेश बाकायदा 13 मस्जिदें हैं। कमोवेश असद मियाँ से मैंने पूछा तो कह रहे थे तकरीबन हजरत 13 मस्जिदें हैं। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे। तो इस एतबार से सोच लीजिए खाली माहौल की सरजमी पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी कितनी मरतबा लिया जाता है। 13 मस्जिदों के 13 इमाम हो गए। एक दिन में एक इमाम साहब एक दिन में अल्लाह पाक का नाम नमाज की हालत में तकबीर तहरीमा की शक्ल में अल्लाह अकबर जो कहते हैं बाकायदा, मैं अर्ज़ करूँ पूरी नमाज में अल्लाह अकबर रुकू में गए, अल्लाह अकबर सजदे में गए, अल्लाह अकबर सजदे से सर उठाया, अल्लाह अकबर। 5 वक्त की नमाजों में एक मस्जिद का एक इमाम 5 वक्त की नमाजों में कितनी मरतबा अल्लाह अकबर कहता है? 94 बार अल्लाह अकबर कहता है। सुभान अल्लाह के मुल्क हिंदुस्तान में 29 लाख इमाम खाली 5 वक्त की नमाजों में, मुल्क हिंदुस्तान में 29 लाख इमाम मस्जिद में खाली 5 वक्त की नमाजों में, मैं अर्ज कर दूं 27 करोड़ से जायद बार अल्लाह पाक का नाम अल्लाह ले लेता है। तो खालिक कौन है? अल्लाह है। खालिक कौन है? अल्लाह है। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह। अब अल्लाह पाक का जिक्र आ गया, अब यहाँ अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कीजिए। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी। चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है इसलिए मुख्तसर थोड़े छोटे छोटे टॉपिक उठा के उसको मुकम्मल कर दे रहे हैं। वक्त ज़्यादा है नहीं, भूख भी लगी हुई है, काफ़ी वक्त हो चुका है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह, और नूर भी अल्लाह, और नूर भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, रहमान भी अल्लाह, मन्नान भी अल्लाह, दयान भी अल्लाह, हन्नान भी अल्लाह, सुल्तान भी अल्लाह, मन्नान भी अल्लाह, रहीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, अलीम भी अल्लाह, हलीम भी अल्लाह, हकीम भी अल्लाह, हकीम भी अल्लाह, हकीम भी अल्लाह, समद भी अल्लाह, अहद भी अल्लाह, समद भी अल्लाह, अहद भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी। जब तक अल्लाह अल्लाह नहीं आएगा अल्लाह पाक के नाम बयान होते जाएंगे इंशाअल्लाह। औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, खल्लाक़ भी अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। ये चंद हजरात माशाअल्लाह कैसे जोश ईमानी के साथ जलसे में बैठे हैं, आप सभी हजरात शिरकत फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था। इक़बाल क्या कहता है? हवाएं उनकी, फजाएं उनकी, समंदर उनके, जहाज उनके। इक़बाल हमने शुरू में सारे अशार इक़बाली के पढ़े, निगाह इश्क़ मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। हम शायर का नाम इसलिए बताते हैं कि बहुत सारे लोग असद मियाँ जानते हैं। कभी कभी निज़ाम, यहाँ तो मौलाना नसीम साहब ने बहुत सादा निज़ामत का फरीज़ा अंजाम दिया। यही निज़ामत असल होती है। रस्मी अल्फाज वो जाहिर हो जाते हैं, जो दिल की आवाज़, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ये भी इक़बाल का देखिए शेर, इक़बाली है। बहुत सारे शेर हैं किसी और के और इक़बाल की तरफ मंसूब कर देते हैं। अक्सर व बेशतर आप लोग सुनते ही हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये इक़बाल की तरफ जोड़ देते हैं। ये इक़बाल का शेर नहीं है, ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। मैं इसका दूँ आपसे, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। इसको भी लोग इक़बाल का बताते हैं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इक़बाल का शेर हो ही नहीं सकता ये इक़बाल। ये जनाब मौलाना अबुल मुजाहिद ज़ाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, उनका ये शेर उनका है। हज़ारों के मजमे में कहना आसान होता है क्या? जहाँ शोरा भी हों, अदबा भी हों, अलमा भी हों, फुज़ला भी हों। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, अब हम और गिनाएंगे। नोजाबा भी हों, नुक़बा भी हों, मुफ़क्किरीन भी हों, मुहद्दिसीन भी हों, मुहक़्क़िक़ीन भी हों, उलमाए दीन भी हों, मशाइख़ीन भी हों, आरिफ़ीन भी हों, मोमिनीन भी हों, मुस्लिमीन भी हों, राकिईन। हाँ भाई, अब मिजाज समझ लीजिए। जहाँ चुप कराना है मुझे सुभान अल्लाह कह दीजिए आप बस। तो जहाँ जी
शोरा, जहाँ शोरा व दबा हो वहाँ ये कहना। अब जैसे एक शेर बड़ा मशहूर व मारूफ है, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है, जो जर्रा जिस जगह है वहीं। लखनऊ के एक हाफिज साहब ने कहा कि हजरत ये शेर, हमने कहा ये एक मिसरा है, शेर थोड़ी है, पहले शेर पूरा किया जाए, पहले तो दूसरा मिसरा ढूंढा जाए, पहले दूसरा मिसरा ढूंढा जाए, फिर उस शेर के खालिक का पता लगाया जाए ये शेर है किसका। मैंने अर्ज किया पूरा शेर ये है, अपनी हुदूद से न बढ़े कोई इश्क में, अपनी हुदूद से न बढ़े कोई इश्क में, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। जिगर मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी मरहूम मकफूर 1960 में इंतकाल हुआ। न फेंक, मुस्तकिल गजल है, न फेंक मोहतसिब मेरे मोहतसिब, न फेंक, न फेंक मोहतसिब मेरे मोहतसिब, न फेंक जालिम शराब है, अरे जालिम शराब है। जिगर मुरादाबाद, तेरा जवाब है ना मेरा जवाब है, तेरा, ये जिगर का कलाम भाई। जो जर्रा जिस जगह अपनी हुदूद से न, अक्सर सुना होगा आपने, मिसरा ही सुना होगा, शेर कहाँ जल्दी सामने आता है। ऐसी एक शेर बड़ा मशहूर है, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। कहेंगे हजरत ये तो साहिर लुधियानवी का। अरे हमने कहा अरे जाइए, साहिर लुधियानवी की पैदाइश 1921 की है, ये शेर 150 साल पुराना है। अरे क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आपने 1975 में लैला मजनू देखी होगी, उसकी वजह से साहिल लुधियानवी की तरफ जहन चला गया होगा, उसमें नगमे उन्हीं के हैं। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, ये साहिर हैं, मगर कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ये साहिर नहीं है, ये तो बाकायदा नहीं मैं उसका काकोरवी, तुराब काकोरवी, तुराब काकोरवी, मैं उसका दूं आपको तुराब काकोरवी, लखनऊ के करीब काकोरी। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी रहमतुल्लाह अलैह 1903 में जहां से तशरीफ लाए थे 1904 में, ये तुराब काकोरवी का शेर है। अच्छा ठीक है, पूरा देख लिए शेर क्या है, ये उन्हीं का है कि अभी पता जाएगा, अभी पता चल जाएगा। शहर में अपने लैला ने ये मुनादी कर दी, शहर में अपने लैला ने ये मुनादी कर दी, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। ये है शेर, ये शेर है साहिल लुधियानवी की पैदाइश से बहुत साल पहले का ये शेर है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक शेर और भी है। अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई, निजामत करने वाले अक्सर ये पढ़ते हैं शेर। जैदपुर में खिताब हो रहा था माह मुहर्रम हराम में, एक आलिम साहब निजामत फरमा रहे थे, उन्होंने शेर पढ़ा, हमें आवाज़ देने से पहले ये शेर पढ़ा बाकायदा। अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई, मैंने अर्ज़ किया ये पूरा शेर ये है, इस तरीके से है। ना लए बुलबुले शायदा तो सुने हंस हंस कर, ना लए बुलबुले शायदा तो सुना हंस हंस कर। अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई, मैंने कहा लाला माधा राम जौहर का शेर है, लाला माधा राम है ये भैया, लाला माधवराम जौहर, ये उनका शेर है। दिल के आईने में छुपी है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, ये भी बड़ा मशहूर शेर है। जब जरा गर्दन दिल के आईने में छुपी है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। कौन है, किसका शेर है? मौजी राम मौजी, ये उनका शेर है। तो शेर का खालिक कोई और होता है और बाकायदा पता नहीं होता। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, हर आदमी पढ़ता है सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। अरे पूरा शेर अमीर मीनाई रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर, पूरा शेर पढ़िए। लखनऊ में इंतकाल हुआ 1905 में। खंजर चले किसी पा, खंजर चले किसी पे, यानी खंजर चले किसी पा, तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पा, तड़पते हैं हम अमीर। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे। तो इसलिए शेर किसी और का होता खाली। तो मौलवी हर चीज में गहरी निगाह रखता, खाली एक ही चीज। अगर मैंने कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर कुरान मजीद का नुज़ूल 1458वां साल चल रहा है, कुरान मजीद के नुज़ूल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका को 1498वां साल चल रहा है, हिजरत रसूल का 1445वां साल चल रहा है। अगर हम कहें कि कुरान मजीद में सूरह फलक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, पूरी सूरह फलक में 71 हुरूफ हैं तो 71 ही निकलने चाहिए। सूरतुल नास में 80 हुरूफ हैं, मैं अर्ज़ कर दूं। सूरतुल अस्र में 67 हुरूफ हैं, 68 हुरूफ हैं। सूरतुल अस्र में 68 हुरूफ हैं। सूरतुल इखलास शरीफ में 47 हुरूफ हैं। सूरह कौसर में, सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर, उसमें 42 हुरूफ हैं। ये हमारे शुमार किए हुए हैं। अगर हम ना पढ़ें ना मुताला करें तो आवाम के सवालों का क्या जवाब देंगे?
इकबाल ने कहा शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नए में है, शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नए में है, नग़्मे अल्लाहू मेरे रगो पै में है। हाँ, उस पर तो आप लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा था, उसको वहीं से शुरू कर रहे हैं हम। मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, रौनक मक्का नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, जीनत तैबा हमारे नबी, जीनत तैबा हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, वालिदे फातिमा हमारे नबी, वालिदे फातिमा हमारे नबी, और शहीद करबला नवासा मुस्तफ़ा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाना हमारे नबी। सुभान अल्लाह। ये पीछे वालों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा, अब और रवानी जाएगी। मुहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीयुर रहमत हमारे नबी, मुहसिन, ये दूसरे अलकाबात मुस्तफ़ा हैं। मुहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीयुर रहमत हमारे नबी, मुहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीयुर रहमत हमारे नबी, साहिब शरीयत हमारे नबी, रौनक जन्नत हमारे नबी, साहिब शरीयत हमारे नबी, रौनक जन्नत हमारे। नहीं, आप लोग अब खड़े हो रहे, देर कर दी, अब रवानी और जाएगी। मैं अर्ज़ करूं, मुहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीयुर रहमत हमारे नबी, साहिब हमारे नबी, रौनक जन्नत हमारे नबी, पैकर शफ़क़त हमारे नबी, पैकर शफ़क़त हमारे नबी, आफ़ताब नबुव्वत हमारे नबी, महताब रिसालत हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मंबअ उल्फत हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मंबअ, सुनते भी जाइए, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मंबअ उल्फत हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी, सरकार दो आलम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जलसा सीरतुन नबी, मौलाना कफील अशरफ साहब लखनवी, माशाअल्लाह। मौलाना नसीम साहब को रहम आ गया हमारे गुर्दों पर, फेफड़ों पर। फेफड़ों का वजन 1200 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम फेफड़ों का वजन। आप मैं अर्ज कर दूं आपसे, इन्होंने बीच में नारा लगा ताकि हमें सुकून का सांस मिले। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, तो अपने बच्चों को किताब की दुनिया में लेकर आइए, आप बताइए उनको, किताब से मुतालिक सारी मालूमात दे दीजिए बच्चों को। आज समझते हैं कि ईमान वालों के पास किताब का इल्म नहीं, ईमान वाले कागज और कलम से वाकिफ नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह कलम उस वक्त नाज़िल फरमाई थी जब दुनिया कलम से वाकिफ नहीं थी, दुनिया कलम के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं थी। मैं 17 आदमी खाली कलम का इस्तेमाल जानते थे उस वक्त। उन 17 आदमियों में अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, गैजुल मुनाफिकीन, खुसरे नबी सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शामिल थे। 22,51,030 मुरब्बा मील का इलाका, जिनके ज़माने में बाकायदा इस्लामी रियासत का हिस्सा बना था। 22,51,030 मुरब्बा मील का इलाका। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शौहर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे अक़दस में, दौरे खिलाफत में, दौरे अक़दस में 35 लाख मुरब्बा मील का इलाका बाकायदा इस्लामी कलमरों में दाखिल हुआ था। कातिब कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले, इस उम्मत के मामू, सहाबी रसूल, कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत सूरतुन नस्र, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह की किताबत फरमाने वाले सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे इमारत में, आपके दौरे खिलाफत में, आपके दौरे रियासत में 65 लाख मुरब्बा मील का इलाका बाकायदा इस्लामी कलमरों का हिस्सा था। आज का नौजवान नहीं जानता। किताबों के मुताबिक सारी मालूमात होनी चाहिए। दुनिया में सबसे भारी किताब कौन सी है, दुनिया में सबसे महंगी किताब कौन सी है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कुरान कहाँ है, हिंदुस्तान में सबसे छोटा कुरान कहाँ है, साइज के एतबार से, लंबाई चौड़ाई के एतबार से। दुनिया में पहली किताब अंग्रेजी कौन सी, विलियम कैक्सटन 1473 मैंने बताया। दुनिया की सबसे भारी किताब अगस्टा क्रिस्टी का कलेक्शन, अगस्टा क्रिस्टी का कलेक्शन है। 8 किलोग्राम वजन है उस किताब का, 4032 पन्ने हैं उसके अंदर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 4032 पन्ने। दुनिया में सबसे लंबी किताब हंगरी, यूरोप का एक मुल्क है हंगरी, उसकी राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी में एक साहब है बेला वर्गा, हंगरी में एक साहब रहते हैं बेला वर्गा। उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी किताब लिख करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 4.25 मीटर लंबी, 4.25 मीटर चौड़ी, सबसे लंबी किताब 4.25 मीटर लंबी, 4.25 मीटर। बहुत मुताला करना रहता है इसके लिए, बड़ी स्टडी चाहिए।
अगर हम बुखारी शरीफ की 7275 हदीसों का हवाला देते हैं, या मुस्लिम शरीफ की 7425 हदीसों का हवाला देते हैं, या इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तिरमिज़ी शरीफ की 4000 हदीसों का हवाला देते हैं, या मुस्नद अहमद की 30,000 रवायात का अगर आपके सामने हम हवाला पेश करते हैं, या मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की 21,000 रवायात का अगर हम हवाला देते हैं बाकायदा, तो इसके लिए बहुत मुताला करना पड़ता है। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनके मसलक हनफिया के पैरोकार 1 अरब 70 करोड़ हैं पूरी दुनिया में। 2 अरब मुसलमानों में 1 अरब 70 करोड़ हनफी मुसलमान हैं, 15 करोड़ शाफिई मुसलमान हैं, 15 करोड़ शाफिई मुसलमान हैं, और 10 करोड़ से जायद मालिकी मुसलमान हैं, और 5 करोड़ से जायद हम्बली मुसलमान हैं। बताओ, सब के सब इमाम का दामन थामे हुए हैं, और उन इमामों ने असहाबे रसूल का दामन थामा हुआ है, और असहाबे रसूल ने खुद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दामन थामा हुआ है। तो कोई ये ना कहे कि इमामों ने अपना मसलक अपने नाम से चलाया, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कभी किसी इमाम ने, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 55 बार फरीज़ा हज अदा किया, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैं अर्ज कर दूं आपसे, 4 से जायद, और एक रवायत के मुताबिक 8 से जायद सहाबाए कराम का दीदार किया है अपनी इन आंखों से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। 150 हिजरी में इंतकाल है। तो अपने बच्चों को किताब के बारे में बताइए। दुनिया की सबसे महंगी किताब, वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक उठा के पढ़ेंगे आप, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे महंगी किताब का नाम मिलेगा आपको बाकायदा। किसके नाम, किसने खरीदी दुनिया की सबसे महंगी किताब? बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे। बिल गेट्स 1994 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में किताब की नीलामी हुई, और दुनिया की सबसे महंगी किताब खरीद करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2 अरब रुपए की कोडेक्स लिस्टर, किताब का नाम कोडेक्स लिस्टर, इस किताब को खरीदा बिल गेट्स ने। 2 अरब रुपए की किताब उन्होंने खरीदी बाकायदा। इससे महंगी किताब आज तक किसी ने खरीदी नहीं है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, किताबों के मुतालिक पूरी मालूमात बताइए। दुनिया में सबसे बड़ी किताबों की लाइब्रेरी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्या नाम है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। कुतुब खाने का नाम, पुस्तकालय का नाम, लाइब्रेरी का नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। कहाँ है? वाशिंगटन में। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उसमें कितनी किताबें हैं? 16 करोड़ 20 लाख किताबें। 16 करोड़ 20 लाख किताबें। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी। 15 करोड़ से जायद किताबें हैं वहां पर, 15 करोड़ से जायद किताबें। ईमान वाला किताबों के हवाले देगा, ईमान वाला। ये नहीं सारा दिन मोबाइल में जूझे रहे, मशगूल रहे, मोबाइल के जरिए से नाम रखने लगे। हमारी बहनें अब ना आलिमों से नाम पूछें, ना दादा से रखवाएं, ना नाना से रखवाएं, ना मस्जिद के इमाम से नाम रखवाएं, सीरियल देख के नाम रख रही हैं। इरहा, मिरहा, जायशा। इरहा के क्या माने? पूरी उर्दू डिक्शनरी पढ़ लीजिए, फारसी की पूरी लुगत उठा के देखिए, अरबी की पूरी बाकायदा डिक्शनरी और लुगत देखिए, कहीं आपको लफ्ज नहीं मिलेगा इरहा। और बच्ची का नाम इरहा रख दिया। मिरहा के माने अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तमशी फिल अर्दी मराहा। अल्लाह की जमीन पे अकड़ करके मत चलो, अल्लाह की जमीन पे अकड़ करके मत चलना। मिरहा के माने गुरूर, मिरहा के माने तकब्बुर, मिरहा के माने घमंड। एक माँ अपनी बच्ची को इस्लाम से पुकारेगी, उस बच्ची में क्या इनकिसारी और आजिज़ी पैदा होगी, उसमें क्या अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार पाक का सदका आएगा, कैसे वो सैयदा बी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार पाक की याद दिलाएगी। एक माँ अपनी बच्ची को मिरहा पुकार रही। मिरहा के माने गुरूर, तकब्बुर, घमंड। जायशा सुनने में बड़ा अच्छा लगा, जायशा सुनने में बड़ा अच्छा लगा। शीन आ रहा है जायशा के माने बुज़दिल, जायशा माने बुज़दिल। अच्छा लगेगा आप अपनी बच्ची को बचपन से, जायशा नाश्ता कर लीजिए, ऐ बुज़दिल नाश्ता कर लीजिए। जायशा नहीं, ये हंसने की बात, ही तो बड़ी फिक्र की बात, ये तो बहुत फिक्र की बात। जायशा बिटिया खाना खा लीजिए, जायशा खाना खा, ऐ बुज़दिल खाना खा लीजिए। बचपन से जब उसको बुज़दिल कहेंगे, उसके अंदर क्या हौसले पैदा होंगे, मैं लड़के का नाम अहान नाम रख दिया। अहान के आज जुमे के खुतबे में सुना होगा आपने, अहान के क्या माने? बच्चों के नाम अहान आपने सुने होंगे। तो अस्तग़फिरुल्लाह, पूछा भी नहीं आलिम से अहान के क्या माने। आज मस्जिद के इमाम ने पढ़ा होगा, मन अहान सुल्तान, जिसने अपने बादशाह की बेइज्जती की। अहान के माने जिल्लत, अहान के माने बेइज्जती,
अहान के माने रुसवाई, और जगह जगह अहान अहान। हमने लखनऊ में कितने मकामात पर नाम बदलवाए, माशाल्लाह बदले भी, लोगों ने बदले। कौन रखेगा ऐसा नाम? जब माने मालूम हो जाएंगे माने, तो कौन रखेगा ऐसा नाम? अहान, जोहान, जोहान नए नाम रखने की होड़ में नए ऐसा नाम हो माहौल में कोई नजर ना आए। तो भैया कारून नाम रखो, कारून माहौल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। जहन्नमी कारून, कारून ना समझे तो हामान रखो, उसका दोस्त वजीर, फिरौन का वजीर हामान नाम रख लो, हामान भी नहीं मिलेगा। ऐसा नाम हो इस महल्ले में कोई ना हो, खानदान ददियाल ननियाल ससुराल में कोई हो ना। बस इसी हवस और इसी लालच में गलत सलत नाम रखे जा रहे हैं। जोहान के माने कटना, अलग हो जाना। आपको जल्दी लुगत में नहीं मिलेगा, अलकामुसुल वहीद में मिलेगा जाकर। अलकामुसुल वहीद में ये लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से तलाश करेंगे तब मिलेगा आपको। जोहान, जोहान के माने कटना। जब बचपन से अम्मा पुकार रही, जोहान आइए नाश्ता कर लीजिए, ऐ कटने वाले, ऐ जुदा होने वाले, ऐ मुझको छोड़ के भाग जाने वाले, आइए नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए। और जब शादी के बाद वो बीवी को लेकर अलग हो जाएगा तो अम्मा रोएंगी, मेरा बेटा हमें छोड़ के चला गया, मेरा बेटा हमसे जुदा हो गया। अरे वो तो आज जुदा हुआ है, और वो भी शादीशुदा होकर जुदा हुआ, अपनी बीवी को लेकर अलग हुआ। शरीयत के एतबार से उसने कोई गुनाह का काम नहीं किया, मगर आप तो बचपन से उसको जुदा कर रही हैं। जोहान जोहान कह करके, जोहान के माने जुदा होने वाला, कट जाने वाला, रिश्ता तोड़ लेने वाला, जोहान। अरहान, अरहान, अरहान भी सुना होगा। अरहान कोई, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका दुश्मन कभी ऐसी गुर्बत से गुजरे कि उसके घर का सामान गिरवी रख लिया जाए। अरहान के माने गिरवी, अरहान के माने गिरवी रखी हुई चीज। छोटी है से अरहान और बड़ी है से अरहान कोई लफ्ज़ ही नहीं बनेगा। छोटी है से अरहान, अरहान माने गिरवी। तो ये करिश्मे चल रहे हैं, मोबाइल के ज़रिए से नाम रखे जा रहे हैं। आप उलमाए कराम से रब्ता कायम कीजिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुरान मजीद मैंने जिक्र किया बाकायदा, राजस्थान के शहर टोंक के अंदर, राजस्थान के शहर टोंक में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुरान मजीद रखा हुआ है बाकायदा। एक मतलब सुभान अल्लाह कहिए, फिर उसकी लंबाई चौड़ाई बताऊं, फिर मैं आपसे इजाज़त ले लूँ बाकायदा। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुरान बाकायदा तौर पर टोंक शहर में, राजस्थान के शहर टोंक में रखा हुआ है। इस पर सुभान अल्लाह कह दीजिए। हिंदुस्तान का सबसे लंबा कुरान वहीं पर है। ताजमहल देखने जा रहा है, कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज देखने जा रहा है, कभी इस कुरान मजीद की जियारत के लिए चले जाए कोई आदमी। हिंदुस्तान का सबसे मुख्तसर कुरान मध्य प्रदेश के शहर रीवा में है। मध्य प्रदेश के शहर रीवा में सबसे छोटा कुरान, कम से कम जगह में पूरा कुरान लिखने का कारनामा अंजाम दिया गया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, रीवा में 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, यानी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा वो कुरान रखा मध्य प्रदेश के शहर रीवा के अंदर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अपने बच्चों को ये इस तरह की मालूमात भी दीजिए। आका ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला, एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मैं अर्ज कर दूं, ला यदखुलुल जन्नह, ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारहु बवाइक़ह, जिसने अपने पड़ोसी को सताया, जिसने अपने पड़ोसी को रुलाया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जिसका पड़ोसी अपने पड़ोसी की शर से महफूज ना हो, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। आज हम कैसा एहसान जताते हैं। आका ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और हम क्या कहते हैं, आप फला वक्त में परेशान थे, फला वक्त में आपके हालात अच्छे नहीं थे, हमने आपको 500 रुपए दिए थे, फला वक्त खाना खिलाया था, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, कभी भी कार्य खैर का तज़किरा अपनी ज़ुबान से ना किया जाए। आपके कंधे पे बैठे हुए फरिश्ते बाकायदा आपका एक एक अमल लिख रहे हैं। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, अहकाम शरीयत का इल्म भी नसीब फरमाए। सहाबा कराम का तज़किरा जरूर क्या कीजिए, जो कि नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं। शान सहाबा सुभान अल्लाह कहिए, फिर मुझे इजाज़त दे दीजिए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा। शान सहाबा सुभान अल्लाह पढ़ दीजिए और फिर मुझे इजाज़त दीजिए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के वफादार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के राजदार।
माशाअल्लाह माहौल के बच्चे बच्चे देखे कैसा मोहब्बत सहाबा में सरशार है माशाअल्लाह। मैं अर्ज कर दूं आपसे नबी के वफादार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, अल्लाह की इबादत गुजार सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा। यहाँ का कोई शख्स था 1458 साल पहले कोई मक्का मुअज़्ज़मा मौजूद था जिसके सामने कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा इकराम मौजूद थे, सहाबा ने बताया कि ये कुरान मजीद है और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। मैं अर्ज करूं नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की इमामत के गवाह सहाबा, नबी की इमामत के गवाह सहाबा, नबी की क़यादत के गवाह सहाबा, नबी की बसीरत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा सियासत के गवाह सहाबा, नबी की बसीरत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा सियासत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की जुर्रत के गवाह सहाबा, नबी की शुजाअत के गवाह सहाबा, नबी की नूरानी सूरत के गवाह सहाबा, नबी की नूरानी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नूरानी सूरत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा सीरत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा सीरत के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा। और अर्श मुअल्ला से अर्श मुअल्ला से अर्श मुअल्ला से अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर तवज्जो, अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर, अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर नाजिल होने वाले कुरान के गवाह सहाबा, कुरान के गवाह सहाबा। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा इकराम की मोहब्बत नसीब फरमाए, अपनी मोहब्बत हकीकी नसीब फरमाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कामिला नसीब फरमाए, पांचों वक्त की नमाजों को तकबीर उला की पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह ताला अर्ज़ फ़लस्तीन पर अपने अनवार की बारिशें फरमाइए, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाइए, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाइए। वहाँ के मजलूम बच्चों, मजलूम बूढ़े बूढ़े बूढ़ी, ज़ईफ़ मर्द औरत सभी की हिफाजत फरमाइए। जो शहीद हुए अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला हर तरफ अमन अमान सुकून व चैन कायम फरमाइए। अल्लाह ताला हर तरफ अमन अमान सुकून व चैन कायम फरमाइए। अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर तरफ अमन अमान सुकून व चैन कायम फरमाइए। अल्लाह हमारे मुल्क हमें तौफीक दीजिए, हम सब अपने मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और तरक्की नसीब फरमाएँ, हर तरफ अमन व अमान, हम सबको पैगाम इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे की तालीम देने की तौफीक नसीब फरमाएँ, हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक नसीब फरमाएँ, बीमारों की खिदमत, बीमारों की दवा लाने वाले बना दें, मिस्कीन यतीम जो लोग हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन तमाम के तमाम मिस्कीन बच्चों के सरों पर मोहब्बत का हाथ फेरने की तौफीक नसीब फरमाए। जो ज़रूरतमंद बूढ़े ज़ईफ़ हैं, जो कमाने के लायक नहीं हैं, हमें चाहिए हम सब उनकी खूब खिदमत करें। ऐ अल्लाह ऐसे बूढ़े नातवा और ज़ईफ़ लोगों की हमें खिदमत की तौफीक नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आप हम सबको मोहब्बत का पैगाम आम करने की तौफीक नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आप हम सबको अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाइए। शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, गुंबद खज़रा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, गुंबद खज़रा बेमिसाल, और कह दीजिए आज का ये माहौल का जलसा बेमिसाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी इंशाअल्लाह ताला शमशेर जहाना गंजवी नातिया कलाम पेश फरमाएंगे, आप तमामी हज़रात समाअत फरमाएंगे।